नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं मोना। साप्ताहिक जांच के क्रम में खगड़िया जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष बुधवार को अलौली प्रखंड के ग्राम पंचायत पहुंचे। जिलाधिकारी ने पंचायत के वार्ड नंबर 1, 4 और 14 का भ्रमण कर विभिन्न योजनाओं की कार्य प्रगति का जायजा लिया। वार्ड नंबर 1 में हर घर नल जल योजना कार्य की धीमी रफ्तार और गलतियों को देखकर पीएचई विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश देते हुए जल्द से जल्द कार्य में सुधार लाने की बात कही। अपने निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी धान खरीद केंद्र भी पहुंचे। धान खरीद केंद्र का जायजा लिया। धान खरीद केंद्र का जायजा लेने के बाद जिलाधिकारी निर्माणाधीन सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज भी पहुंचे। अपने निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल के निर्माण में जो बाधा आई है उस पर विचार विमर्श किया। इस मौके पर जिलाधिकारी के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्हें आवश्यक दिशा निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। बुधवार जांच के दिन जिले के सभी पदाधिकारी भी क्षेत्र में निकलते हैं भ्रमण के लिए, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका क्या वास्तविक रूप से उसकी क्या पहुंच है। उसी क्रम में आज अलौली प्रखंड में मैं यहाँ पर आया हूँ और रौन से कुछ शिकायतें हम लोग को पूर्व में भी जो आगंतुक हैं उनके माध्यम से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। तो उसको देखने के लिए आज हम लोग वार्ड रौन पंचायत के वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 14 हम लोगों ने भ्रमण किया है। इस बीच इंजीनियरिंग कॉलेज जो यहाँ पर निर्माण हो रहा है उसमें भी कुछ भूमि संबंधी समस्याएं बताई गई थी। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उसका भी स्थल निरीक्षण किया है। इंजीनियरिंग कॉलेज की लगभग जो एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई है और बाकी जो भवन है उसमें फाउंडेशन का काम पूर्ण हो चुका है और अब प्लिंथ लेवल से ऊपर का काम चल रहा है। बॉयज़ हॉस्टल का जहाँ ज़मीन चिन्हित किया गया वहाँ पर कुछ भूमि विवाद को लेकर अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। मैंने इसलिए जो एडीएम राजस्व हैं उनको अंचलाधिकारी उन सबको बुलाया है और इंजीनियरिंग डिवीज़न के जो लोग हैं वो भी रहेंगे एवं हम लोग पहले पड़ताल करेंगे किस प्रकार से ये जो समस्या है इसका निराकरण हो। किसी भी क्षेत्र के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज या इस तरह के शैक्षणिक संस्थान का बनना उस क्षेत्र के लिए काफ़ी गर्व का और हर्ष का विषय होता है, क्योंकि इससे आसपास में समृद्धि बढ़ती है और उस क्षेत्र का भी विकास होता है। तो हम लोग का भरसक प्रयास रहेगा कि किस प्रकार इसका जो भी समाधान है बेस्ट पॉसिबल समाधान, और अगर जो भी शिकायत करता है उनकी अगर जेन्युइन डिमांड है तो उस पर क्या बेस्ट किया जा सकता है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने आज साइट विजिट उसका किया। धान अधिप्राप्ति यहाँ पर की जा रही है रौन पैक्स में। जो इनके क्रेडिट लिमिट है वहाँ तक उन्होंने परचेज़ कर लिया है और इनसे इनकी संबद्धता जिस अमृत राइस मिल के साथ हम लोग आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं। अभी वहाँ पर कुछ कार्य बाकी है और CMR एडवांस CMR जमा करने के उपरांत ही हम लोग वहाँ से धान वहाँ जा सकेगा। तो कुछ बीच में कृषकों से भी बात हुई जो धान देने के लिए इच्छुक हैं और पैक्स अध्यक्ष के सामने बात भी हुई है और वो लोग सरकार की योजना के बारे में अवगत थे। जो दर सरकार द्वारा तय किया गया उसकी भी लोगों को जानकारी थी, लेकिन निश्चित रूप से जब तक कि यहाँ पर धान का रोटेशन और CMR का रोटेशन प्रारंभ नहीं होता है तब तक थोड़ी दिक्कत आएगी। मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन में ये भी सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने सेकेंड राउंड अब हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग फिर से किसानों के पास जाएंगे और जानना चाहेंगे यदि कोई भी किसान अपना धान देने के लिए इच्छुक हैं और कितनी मात्रा में देने के लिए इच्छुक है और किस तारीख को देना चाहता है। ये तीनों चीज़ हम लोग नोट करेंगे और 11 तारीख से 20 तारीख तक आगामी इस माह में उनसे अधिप्राप्ति की जाएगी चरणबद्ध तरीके से। जो पूर्व में या विगत वर्षों में ट्रेंड रहा है कि धान अधिप्राप्ति हम लोग मार्च 31 तक प्राप्त करते थे, उसको घटाकर इस बार जनवरी 31 तक सीमित कर दिया गया है। यानी सभी धान प्राप्ति का अधिप्राप्ति का कार्य जो है हम लोग जनवरी माह में ही समाप्त कर लेंगे। इसीलिए हर ओर से प्रयास हो रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि किसानों को अपने धान का उचित मूल्य मिल सके, उनको डिस्ट्रेस सेल करके उनको कोई हानि ना हो राशि की। जल नल के संबंध में भी यहाँ पे वार्ड नंबर 4 में वार्ड नंबर 1 में यहाँ पर मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि एक जल मीनार बना हुआ है। हालांकि ये अभी हाल फिलहाल ही इसमें इसको प्रारंभ किए जाने की सूचना मिल रही है लोगों से। कुछ एक जगहों पर लोगों द्वारा बताया गया कि हाउस कनेक्शन नहीं दिया गया है। कार्यपालक जो अभियंता हैं यहाँ के साथ ही कॉन्ट्रैक्टर को भी निर्देशित किया गया है कि जो भी लोग इच्छुक हैं जिनके घर में पाइपलाइन जाना है वहाँ पर देकर निश्चित रूप से 100% आच्छादन जल नल योजना को उनको होना चाहिए, इसका उनको प्रयास करना है। और यदि नहीं होता है तो उसके लिए जिला प्रशासन को लोग शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, लेकिन मेरी अपेक्षा है कि उसको हो जाना चाहिए।
कुछ पूर्व की योजनाओं के संबंध में स्थानीय लोगों ने यहाँ पर कुछ शिकायतें की। मैं उसको भी देखूँगा कि क्या शिकायतें हैं। सड़क पक्कीकरण योजना से संबंधित कुछ शिकायतें हैं और अन्य भी कुछ शिकायतें, उसको देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। खगड़िया से संवाददाता हेमंत कुमार हिमांशु की रिपोर्ट।